इतिहास में कुछ तारीखें दर्ज हो जाती है। 3 जनवरी 2026 वही तारीख है। यह कोई फिल्म की कहानी नहीं है, यह एक हकीकत है। 3 जनवरी 2026 रात के 2 बज रहे हैं। लैटिन अमेरिका का एक देश वेनेजुएला, राजधानी कराकस के लोग गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन आसमान में कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी भनक दुनिया के किसी भी रडार को नहीं। एक झटके में पूरे शहर की बिजली गुल हो जाती है और सन्नाटा पसर जाता है। और फिर उस शांत रात में दुनिया की सबसे घातक मशीनों की आवाजें सुनाई देती हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका ने एक दूसरे देश के राष्ट्रपति के घर में घुसकर उसे गिरफ्तार कर लिया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो अब अमेरिका के हिरासत में। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। आज के इस वीडियो में हम इस ऑपरेशन के पर्दे खोलेंगे। हम जानेंगे कि आखिर अमेरिका ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, वो काली रात में क्या क्या हुआ और इसमें ट्रंप की क्या भूमिका थी, और सबसे बड़ा सवाल इसका भारत पे और आपकी जेब पर क्या असर पड़ने वाला है। यह एक राजनीतिक भूचाल है जिसकी स्क्रिप्ट वाशिंगटन में लिखी गई थी और क्लाइमेक्स वेनेजुएला में हुआ। इस ऑपरेशन की नींव एक रात में नहीं पड़ी, इसकी कहानी कई सालों से लिखी जा रही है। वेनेजुएला वो देश है जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल का भंडार है, सऊदी अरब से भी ज्यादा। लेकिन पिछले एक दशक से यह देश सोने की कटोरी में भीख मांग रहा है। निकोलस मादुरो की तानाशाही ने इस देश को बर्बाद कर दिया। कहानी में असली मोड़ आया 2024 चुनाव के बाद। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने माना कि मादुरो ने चुनाव चोरी किए। उन्होंने मादुरो को राष्ट्रपति मानने से इनकार कर दिया, लेकिन मादुरो रूस और चीन की समर्थन से सत्ता पर जमे रहे। लेकिन बात सिर्फ राजनीति की नहीं थी। अमेरिका ने मादुरो पर एक ऐसा आरोप लगाया जो किसी राष्ट्रपति पर शायद ही लगता हो, नार्को टेररिज्म का। अमेरिका का दावा था कि मादुरो कोई नेता नहीं बल्कि एक ड्रग कार्टेल का सरगना है। यह कार्टेल हर साल अमेरिका में टनों कोकीन भेज रहा था। 2025 में ट्रंप प्रशासन ने मादुरो की सरकार को एक तरह से आतंकवादी संगठन मान लिया था। अगस्त 2025 से ही कैरिबियन सागर में अमेरिकन नेवी की हलचल बढ़ गई। दुनिया को लग रहा था कि सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति, लेकिन पेंटागन के बंद कमरे में कुछ और ही खिचड़ी पकी। CIA के एजेंट कराकस की गलियों में मादुरो की हर एक मूवमेंट का हिसाब रख रहे थे। जाल बिछाया जा चुका था, बस एक ट्रंप के इशारे का इंतजार। हमलों की शुरुआत बंदूकों से नहीं, कीवर्ड से हुई। US साइबर कमांड ने वेनेजुएला के पावर ग्रिड और मिलिट्री कम्युनिकेशन को पूरी तरह जाम कर दिया। मादुरो के जनरलों के फोन डेड हो गए, रडार भी तहस नहस हो गए थे। दुश्मन को पूरी तरह से अंधा कर दिया गया था। ठीक 20 मिनट बाद आसमान में मौत के फरिश्ते पहुंचे। अमेरिका के सबसे आधुनिक स्टील्थ फाइटर F-22 और B-2 बॉम्बर्स वेनेजुएला के पास रूस से खरीदे गए खतरनाक S-300 मिसाइलें सिस्टम, लेकिन स्टील्थ तकनीक के आगे वे खिलौने साबित हुए। इससे पहले कि वे कुछ देख पाते, अमेरिकी मिसाइलों ने उन्हें तबाह कर दिया। रास्ता साफ हो चुका था और फिर एंट्री हुई दुनिया की सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्स, डेल्टा फोर्स। वही टीम जिसने ओसामा बिन लादेन को खत्म किया था। वे साइलेंट हॉक हेलीकॉप्टरों में मादुरो के गुप्त सेफ हाउस की छत पर उतरे। अंदर क्या हुआ इसकी पूरी जानकारी अभी भी क्लासिफाइड है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक मादुरो के प्रेसिडेंशियल गार्ड्स और डेल्टा फोर्स के बीच भीषण गोलीबारी। मादुरो ने अपने महल में एक खास पैनिक रूम बनवाया था, स्टील के दरवाजों वाला एक बंकर। वह अपनी पत्नी सीलिया फ्लोरेस के साथ वही छुपे थे, लेकिन डेल्टा फोर्स के पास हर ताले की चाबी थी। उन्होंने बंकर को ब्रीच किया। मादुरो जो कल तक एक देश का राष्ट्रपति था, आज वो जमीन पर था और उसके हाथों में अमेरिकी हथकड़ियां थी। पूरा ऑपरेशन सिर्फ 48 मिनट चला। 48 मिनट में एक सरकार को उसी के देश से गिरफ्तार कर दिया। उन्हें तुरंत वहां से निकालकर कैरेबियन सागर में मौजूद अमेरिकी युद्धपोत पर ले जाया गया। तब तक कराकस में सूरज निकल चुका था और दुनिया को खबर भी नहीं थी कि रात के अंधेरे में क्या खेल होता। जैसे ही सुबह यह खबर फैली, पूरी दुनिया में भूचाल आ गया। इस ऑपरेशन के दौरान वेनेजुएला के कम से कम 40 लोग मारे गए। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि अमेरिका ने किसी दूसरे देश में घुसकर वहां के सिटिंग प्रेसिडेंट को इस तरह गिरफ्तार किया हो। ऑपरेशन में इस्तेमाल की गई तकनीकी बिल्कुल हॉलीवुड फिल्मों की तरह। वेनेजुएला में अभी भी भारी तनाव है और वहां की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स ने इसे अपहरण बताया है।
रूस ने इसे अंतर्राष्ट्रीय डकैती कहा और चीन ने इसे युद्ध की घोषणा बताया। लेकिन वाशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप का अलग ही अंदाज था। ट्रंप ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमने वो किया जो जरूरी था। Late last night and early today, at my direction, the United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. यह एक डार्क और डेडली ऑपरेशन था। दुनिया का कोई भी देश वो नहीं कर सकता जो आज अमेरिका ने किया। In American history, no nation in the world could achieve what America achieved yesterday, or frankly, in just a short period of time. ट्रंप का संदेश साफ था, यह सिर्फ मादुरो की गिरफ्तारी नहीं थी, यह दुनिया को चेतावनी थी। Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States, and he's not going to be doing it very long. उन्होंने मनरो सिद्धांत को फिर से जिंदा कर दिया है, जिसका मतलब है लैटिन अमेरिका अमेरिका का हिस्सा, और यहाँ रूस और चीन के लिए कोई जगह नहीं। ट्रंप ने वहाँ की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स को सीधी धमकी दी, सहयोग करो या मादुरो से भी बुरा अंजाम दो। साफ है, जब तक वहाँ एक अमेरिका समर्थित सरकार नहीं बनती, वेनेजुएला का कंट्रोल अब व्हाइट हाउस से होगा। उनकी नज़र तेल की कुओं पर है। मादुरो को न्यूयॉर्क लाया जा चुका है, जहां उन पर अमेरिकी अदालत में मुकदमा चलेगा। दुनिया भर की नजरें आज न्यूयॉर्क अदालत पर टिकी। एक राष्ट्रपति अब एक कैदी। अब आप सोच रहे होंगे कि वेनेजुएला में जो हुआ उससे भारत में बैठे आम आदमी को क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है, और दोस्तों बहुत फर्क पड़ता है। पेट्रोल डीजल के दाम। सबसे पहली बात, तेल। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे ज्यादा तेल। मादुरो के राज में यह तेल बाजार से बाहर था। अगर अमेरिका वहां पर स्थिरता लाता है और तेल का उत्पादन फिर से होता है तो ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतें गिर सकती हैं। इसका सीधा मतलब है भारत में पेट्रोल और डीजल सस्ता हो सकता है। यह हम सबके लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। भारत का निवेश। दूसरी बात, भारत की सरकारी कंपनी ONGC विदेश लिमिटेड ने वेनेजुएला के तेल क्षेत्रों में करोड़ों डॉलर का निवेश किया, जो मादुरो के राज में फंसा हुआ था। अगर वहां पर नई सरकार आती है तो भारत को अपना फंसा हुआ पैसा और तेल मिलने की उम्मीद बढ़ जाएगी। कूटनीतिक धर्म संकट। लेकिन भारत सरकार के लिए यह धर्म संकट नहीं। भारत हमेशा से किसी दूसरे देश की संप्रभुता के उल्लंघन के खिलाफ है। भारत खुलेआम अमेरिका के इस मिलिट्री एक्शन का समर्थन नहीं कर सकता है। लेकिन भारत ट्रंप को नाराज भी नहीं करना चाहेगा। भारत अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व ने दुनिया को बदल कर रखा। इसने एक नई बहस छेड़ दी। क्या एक देश को, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, दूसरे देश के राष्ट्रपति को इस तरह गिरफ्तार करने का अधिकार है? क्या यह न्याय है या ताकत का जोर है? कुछ लोग इसे लोकतंत्र की जीत बता रहे हैं, तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानून का अंत। आपकी क्या राय? जो अमेरिका ने किया वह सही था या इससे दुनिया और ज्यादा खतरनाक हो जाएगी? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आपकी आवाज़ मायने रखती है। इस वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।